नमः, माता भगवते नमः, दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की वात्सल्य में सानिध्य में बैठने का भाव अंतःकरण में दृढ़ करते हुए और अपने स्वरूप को भी बहुत उज्जवल, परिष्कृत, प्रसन्नता और उत्सुकता से भरा हुआ बनाते हुए आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू कर रहे हैं। इस पूरे महीने हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा, जो परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने इस चीज को लिखा है, ताकि जो बहुत ज्यादा सोच या समझ डेवलप नहीं कर पाए हैं किसी भी कथा के पीछे के उद्देश्य को समझने के लिए, वो इस पुस्तक द्वारा बड़े आराम से किसी भी कथा के पीछे कोई भी जो घटना हुई है, बातचीत हुई है, उसके पीछे सीखने वाली बात क्या है, उसको एक बहुत ही अलग ढंग से गुरुदेव ने लिखते हुए हमें बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। और पिछले स्वाध्याय में हम लोगों ने पढ़ा फ्राइडे को कि किस तरह से गुरुदेव बता रहे हैं कि श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति दुखों से छुड़ाकर सद्गति दिलाती है, और किस प्रकार से भगवान में बुद्धि को लगा देने वाला वातावरण ही सत्संग कहलाता है ना। कि जो श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति में बैठते हैं उनको सद्गति ही प्राप्त होती है, वो दुख से अपने आप को छुड़ा पाते हैं और सद्गति उनको मिल जाती है, और भगवान में बुद्धि को लगा देने वाला वातावरण ही सत्संग कहलाता है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, राजा मुचकुंद ने भगवान की स्तुति की, उन्होंने उन्हें अपनी भक्ति करने का आदेश दिया। भगवान की आज्ञा प्राप्त कर राजा बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान की आराधना करने लगे। मुचकुंद कौन? जिन्होंने 17 बार श्री कृष्ण भगवान को युद्ध में सहायता प्रदान की, और 18वीं बार जब वो राक्षस आया भगवान से युद्ध करने, तो किस तरह से, मैं एक मिनट फिर से देखती हूँ उस राक्षस का नाम क्या था। कालयवन जो जिसका पीछे जो भगवान श्री कृष्ण का पीछा करते हुए एक गुफा में प्रविष्ट हुआ, तो वहां पे राजा मुचकुंद बहुत दिनों से युद्ध करने के बाद थके हुए विश्राम कर रहे थे, तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने पीले वस्त्र से उनको आच्छादित कर दिया, उनको ढक दिया। तो इससे कालयवन को क्या कंफ्यूजन हुई कि ये भगवान श्री कृष्ण ही सो रहे हैं। तो अपनी अहंकार वाली बुद्धि या जल्दबाजी के कारण या मूर्खतापूर्ण डिसीजन मेकिंग के कारण उसने ये सोचकर कि भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं, बहुत जोर से लात मारी। राजा मुचकुंद को देवताओं ने वरदान दिया था कि जो भी तुम्हारे इस विश्राम को तोड़ेगा, तुम्हें सोते हुए से जगाएगा, उसको तुम देखोगे क्रोध से तो वो वहीं भस्म हो जाएगा। वही हुआ। राजा मुचकुंद को गुस्सा आया जब वो उनको जगाया गया अचानक से, और वो भी बुरी तरह से लात मारकर। तो क्रोध में भरकर जब उन्होंने देखा यवन को, तो उनकी आंखों की ज्वाला से यवन वहीं भस्म हो गया। और भगवान श्री कृष्ण सामने प्रकट हुए, जिनकी स्तुति राजा मुचकुंद ने की, उससे प्रसन्न होकर भगवान ने आज्ञा दी कि तुम आगे बद्रिकाश्रम जाकर मेरी आराधना करो, और उन्होंने वैसा ही किया। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी लौट आए। अब तक कालयवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्होंने मल्लेच्छों की सेना का संहार किया और उसका सारा धन छीनकर द्वारकापुरी को चले गए। बिना सेनापति की सेना अव्यवस्थित हो जाती है, और अव्यवस्थित लोग शक्तिशाली हो तो भी नष्ट हो जाते हैं। कालयवन कौन था? सेनापति था। उसके मर जाने से उसकी सेना अव्यवस्थित हो गई, जिसको फिर आसानी से श्री कृष्ण भगवान ने नष्ट कर दिया। जिस समय भगवान यवन सेना का धन छीन कर ले जा रहे थे, उसी समय मगध राज जरासंध ने उन पर बड़े वेग से आक्रमण किया। दोनों ने एक ही दिन सेम डे आक्रमण किया था, हमने पिछली बार पढ़ा था। तो अब जब सेना को नष्ट करने के बाद उनका धन ले जा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, तो बीच रास्ते में ही जरासंध ने उन पर बड़े वेग से आक्रमण किया। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये पूरी कहानी सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं, परीक्षित,
शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्यों की सी लीला करते हुए उनके सामने से बड़ी फुर्ती के साथ भाग निकले। आपत्ति के समय शीघ्र निर्णय एवं चुस्ती और फुर्ती आवश्यक है। श्री कृष्ण और बलराम को भागते देखकर जरासंध ने अपनी रथ सेना के साथ उनका पीछा किया, किंतु वह उन्हें पा नहीं सका। जब दोनों भाई थक गए तब वे एक बहुत ऊंचे पर्वत प्रवर्षण पर चढ़ गए। जरासंध ने देखा कि दोनों भाई पर्वत के पीछे छिप गए हैं। तब उसने बहुत सा ईंधन एकत्र कराकर पहाड़ में आग लगवा दी। जब आग लगने लगी तब श्री कृष्ण और बलराम जरासंध के सैनिकों की नजर बचाकर उनके घेरे से बाहर आ गए। जरासंध ने समझा दोनों जलकर भस्म हो गए हैं और वह अपनी राजधानी वापस लौट गया। भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी पहुंचकर सुखपूर्वक रहने लगे। इसके बाद बलराम जी का रेवती से विवाह हुआ। कृष्ण भगवान का भी विदर्भ नरेश भीष्मक की कन्या रुक्मिणी से विवाह हुआ। राजा भीष्मक की साध्वी कन्या रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार थीं। कृष्ण ने उन्हें ही पत्नी रूप में स्वीकार किया। अब इसमें सीखने वाली बात गुरु सत्ता क्या बता रही है हमें? गुरुदेव बता रहे हैं भगवान के अवतार के साथ साथ उनकी शक्तियां भी अवतरित होती हैं। रुक्मिणी भी इन्हीं अवतार की योजना के अंतर्गत जन्म लिया था उन्होंने राजा भीष्मक के घर में, और वो भी लक्ष्मी जी का अवतार के रूप में वहां पे अवतरित हुई और जिनको बाद में श्री कृष्ण भगवान ने पत्नी रूप में स्वीकारा। उनका विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। गुणवती कन्या लक्ष्मी के समान होती है और उसे लोग सम्मान पूर्वक स्वीकार करते हैं। जो जिन कन्याओं के अंदर गुण होता है उनके प्रति लोगों का भाव लक्ष्मी जैसा होता है कि ये लक्ष्मी है घर की, और उस हिसाब से उसको सम्मान भी मिलता है। विवाह के उपरांत दोनों भाई सुखपूर्वक द्वारका में रहकर यदुवंशियों का मार्गदर्शन करने लगे। बहुत समय बीत जाने के बाद कृष्ण के मन में यह इच्छा हुई कि मैं अपने समान तेजस्वी एवं योग्य पुत्र समाज को दूं। ऐसा सोचकर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से घोर तप किया। इस घटना का विवरण कृष्ण भगवान ने इस प्रकार बताया। देखिए, उनके मन में इच्छा हो रही है कि समाज को अब मुझे एक योग्य पुत्र समाज को देना चाहिए ताकि जो समाज को आगे लेकर, देश को, राष्ट्र को आगे लेकर जाए। इस इच्छा से उन्होंने घोर तप किया। अब इसका वर्णन वो किस प्रकार से बता रहे हैं? 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मैंने अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ हिमालय में तपस्या की। उस तप के प्रभाव से मुझे सनत कुमार जैसा तेजस्वी प्रद्युमन नामक पुत्र प्राप्त हुआ। गुरुदेव अब क्या बता रहे हैं आगे? आदर्श दंपति ही श्रेष्ठ संतति उत्पन्न कर सकते हैं। संतान पैदा करना महान जिम्मेदारी का कार्य है तथा इसके लिए अपने शरीर और मन को उपयुक्त बनाना पड़ता है। इसके लिए कठोर प्रयास करना चाहिए। एक संतान को जन्म देना बहुत जिम्मेदारी का कार्य है और ये आदर्श दंपति ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। आपको याद होगा या आपने ध्यान दिया होगा, श्रद्धेय डॉक्टर साहब जब भी स्पीच में ऐसा कुछ बताते हैं आदरणीय भैया के लिए तो वो बोलते हैं इस बात को बहुत क्लियरली कि भैया को लाने से पहले आदरणीय जीजी माँ और श्रद्धेय पिताजी ने बहुत कड़ी तपस्याएं की, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान किए, उसके बाद आदरणीय भैया को लाने का उपक्रम बना है। तो ये हम देख सकते हैं इसका परिणाम हम सबके सामने आज किस तरह से एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में मिशन को आगे ले जाने का कार्य किस प्रकार से आदरणीय भैया कर रहे हैं। उनका जो तप है, किस तरह से उनके
वाक शक्ति के द्वारा हम लोग सभी सुन पाते हैं, उनकी पर्सनालिटी को, सबको लेकर चलने वाला लीडरशिप क्वालिटी, और न जाने कितने अन्य गुप्त जो उनको रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं, जिनके बारे में अभी कुछ भी ओपन नहीं किया गया है, जो वो शायद शेयर कभी करेंगे भी नहीं। ऐसा व्यक्तित्व ही एक सही, मतलब श्रेष्ठ दंपति ही ऐसे व्यक्तित्व को उत्पन्न कर सकते हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो दंपति है वो कठोर प्रयास करें, तपशील हो, उनका व्रतशीलता से भरा जीवन हो, तब जाकर ऐसी श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण अपने सुहृदय पांडवों के समाचार मांगते रहते थे। दुर्योधन आदि की अनीति के कारण वे परेशान थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका की व्यवस्था से समय निकालकर उनसे मिलने इंद्रप्रस्थ गए। पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने नवविवाहिता द्रौपदी सहित उनका स्वागत किया तथा उनके दिव्य स्नेह का अनुभव करके स्वयं को धन्य माना। श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। साध्वी कुंती श्री कृष्ण के अलौकिक स्वरूप को समझती थी। वे गदगद होकर कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी, सुहृदय और आत्मा हो। यह अपना है और यह पराया है, इस प्रकार की भ्रांति तुम्हारे में नहीं है। ऐसा होने पर भी श्री कृष्ण जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं, उनके हृदय में आकर तुम बैठ जाते हो और उनकी कलेश परंपरा को सदा के लिए मिटा देते हो। देखिए कितनी ज्ञानी थी उनकी बुआ कुंती। उनको उनके सूक्ष्म जो शक्ति के बारे में पूरी तरह से ज्ञान था। वो ज्ञानी थी, वो जानती थी कि ये मामूली व्यक्ति नहीं है जो मुझे बुआ कह के पुकार रहा है। इनको सिर्फ मात्र एक भांजे के रूप में, भतीजे के रूप में मैं नहीं देख सकती। ये कौन है? ये परम हितैषी सुहृदय परमात्मा चेतना है जो इस रूप में मेरे सामने खड़े हैं, और किसी के अपने या पराये होने की भ्रांति इनको लेकर मुझे अपने मन में नहीं करना चाहिए। और ये जानती थी कि जो उनका स्मरण हमेशा करते रहते हैं, उनके हृदय में आकर वो बैठ जाते हैं और उनके जीवन के सारे कलेशों को हमेशा के लिए मिटा देते हैं। ऐसा विश्वास कुंती के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए हमेशा बना रहता था। गुरुदेव कह रहे हैं सीखने वाली बात, भगवान सबके सुहृदय हैं। परिष्कृत आत्मा ही परमात्मा है। अपने आत्म स्वरूप को जानना ही परमात्मा का स्मरण करना है। अंतःकरण में परमात्मा का प्रकाश अनुभव होने पर सारे क्लेश मिट जाते हैं। भगवान को कैसा समझना है? आत्म स्वरूप, और अपने को भी आत्म स्वरूप जानने वाला ही परमात्मा को जान पाएगा, है ना भाई। सेम जाति के लोग ही बैठते हैं ना एक साथ, या सेम क्वालिटीज के लोग ही एक दूसरे की भावना को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक वैसे ही, क्योंकि परमात्मा आत्म स्वरूप है, इसीलिए भक्त को, साधक को, तपस्वी को, ज्ञानी को उस आत्म स्वरूप में ही प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। उस लेवल पर जाके पहुंचना पड़ेगा, है ना। 4th फ्लोर में कोई रहता है तो आपको 4th फ्लोर में पहुंचना पड़ेगा, तब जाके आप उसको देख पाएंगे, उससे बात कर पाएंगे। तो उस फ्लोर पे पहुंचने के लिए, सेम लेवल पे पहुंचने के लिए मनुष्य का आत्म स्वरूप में स्वयं की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तभी वो ईश्वर को जान सकता है, और ईश्वर को जानना ही आत्मा को जान लेना है, या स्वयं को आत्म स्वरूप में जान लेना ही परमात्मा की अनुभूति अपने जीवन में कराना है। अंतःकरण में परमात्मा का प्रकाश अनुभव होने पर सारे क्लेश मिटते चले जाते हैं। कोई प्रॉब्लम ऊपर के लेवल पर सॉल्व होती है कि नहीं होती है ये नहीं मालूम, लेकिन मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। किसी भी दुख को वो एक्सेप्ट कर लेता है आसानी से। उसकी समझ का लेवल इस कदर चला जाता है कि उसको कहीं भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है। उसको हर चीज सही लगती हुई नजर आती है, या उसको दुख का प्रभाव उसके मन में, उसकी बुद्धि में कम हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती को सांत्वना दी। कुछ दिन इंद्रप्रस्थ में रहकर पांडवों का मार्गदर्शन किया और फिर द्वारिका लौट आए। एक दिन द्वारिका के कुछ बालक घूमने के लिए गए। बहुत देर तक खेलने के बाद उन्हें प्यास लगी।
पानी की तलाश में वह कुएं के पास गए। कुएं के अंदर उन्होंने एक बड़ा भारी गिरगिट देखा। बालकों ने श्री कृष्ण भगवान से सारा हाल बताया। कृष्ण ने जाकर उस गिरगिट को निकाला। उनका स्पर्श पाकर वह देव पुरुष के रूप में बदल गया। श्री कृष्ण के पूछने पर उस दिव्य पुरुष ने अपनी पूर्व जन्म का हाल सुनाया। देखिए, कुछ भी भगवान श्री कृष्ण की लीला के साथ जुड़ी हुई बात जो है वो उसमें सीखने वाली बात है, उसमें एक पर्पस है। तो यहाँ पे जो कहानी है उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि गिरगिट को छूते ही वो दिव्य पुरुष में परिवर्तित हो गया और वो अब अपने पिछले जन्म की कहानी सुना रहा है। वो क्या कह रहा है? उसने बताया कि मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ। मैंने जीवन भर सुपात्रों को गौ, वस्त्र तथा विद्या का दान दिया, किंतु एक बार प्रमादवश भूल हो गई। एक अपरिग्रही ब्राह्मण की गाय मेरी गायों में मिल गई। सतर्कता के अभाव में मैं उसे न समझ सका और वह गाय अन्य ब्राह्मण को दान कर दी। इस तथ्य का पता लगने पर दोनों ब्राह्मणों ने उस गाय को लेने से इनकार कर दिया। उन्हें क्लेश पहुंचाने का पाप मुझे लगा। मेरी मृत्यु के बाद यमराज ने मुझे बतलाया कि आपको पुण्य के कारण दिव्य लोकों का निवास मिलेगा, किंतु पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। पहले आप क्या भोगना चाहते हैं? मैंने पहले पाप का भोगना स्वीकार किया और गिरगिट योनि में कुछ समय रहना पड़ा। नृप बोले, हे प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक, दानी और आपका भक्त था, इसीलिए इस स्थिति में पूर्व जन्म की स्मृति और आपके दर्शन की इच्छा बनी रही। देखिए, भगवान के प्रति अगर भक्ति का भाव है, उनके लिए मन में जगह है, तो वो आपको किसी भी जन्म में विस्मृत नहीं होने देगा, भगवान से जोड़ के ही रखेगा। तो उस स्थिति में भी उसके पूर्व जन्म की स्मृति उसकी बनी हुई थी गिरगिट वाले योनि में भी, और उस योनि में भी उसको भगवान के दर्शन की अभिलाषा मन में जगी रहती थी। अब गुरुदेव बता रहे हैं सीखने की बात क्या है। ब्राह्मणों के सेवक का अर्थ सदाचारी तथा परमार्थी व्यक्तियों की सेवा सहायता करने वाला। जो सदाचारी हैं, जो परमार्थी हैं, जो सही मायने में समाज को अपने जीवन के द्वारा सहायता प्रदान कर रहे हैं, है ना, संसार को सुंदर बना रहे हैं, ऐसे लोगों की सेवा करने का भाव हमेशा बना रहना चाहिए। अपने शुभ कर्म विपरीत समय में भी सहायक सिद्ध होते हैं। अपना श्रेष्ठ चिंतन हीन स्थिति से उबार लेता है। देखिए कितनी हीन स्थिति है, कौन सी योनि मिल गई है? गिरगिट की योनि। स्थिति क्या है? हीन हो गई है। शरीर कहाँ मनुष्य से गिरगिट के उसमें आ गया है, लेकिन क्योंकि श्रेष्ठ चिंतन बना हुआ है, उस स्थिति में भी ईश्वर का स्मरण बना हुआ है, उस स्थिति में भी भगवान को देखने की अभिलाषा मन में बनी हुई है, तो किस तरह से वो स्थिति से भी व्यक्ति उबर जाता है। इसलिए श्रेष्ठ चिंतन हीन स्थिति से भी इंसान को, मनुष्य को उबार देता है। कृष्ण को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबके देखते देखते नृप स्वर्ग को चले गए। बहुत दिन बीत जाने पर बलराम जी की इच्छा व्रज जाने की हुई। कृष्ण को अपने पूर्व जन्म की बात की कथा सुनाकर सबके देखते देखते नृप स्वर्ग को चले गए। उन्हीं की बात हो रही है कि जो गिरगिट योनि में थे वो मनुष्य में दिव्य पुरुष में अवतरित हो गए थे। अब अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाते सुनाते समाप्त करने के बाद वो स्वर्ग लोक को देखते ही देखते पहुंच गए। बहुत दिन बीत जाने पर बलराम जी की इच्छा व्रज जाने की हुई। वे रथ पर सवार होकर व्रज पहुंचे। उनसे मिलकर नंद, यशोदा तथा अन्य गोप प्रसन्न हुए। बलराम जी प्रेम पूर्वक व्रज में निवास करने लगे। अब क्या है, कृष्ण भगवान यहाँ मथुरा में है और बलराम जी वापस अपने गांव, अपने माता पिता के पास व्रज में निवास करने लगे। जब बलराम जी व्रज में निवास कर रहे थे, उसी समय पौंड्रक ने कृष्ण के पास संदेश भेजा। उसे उसके चापलूस दरबारियों ने बहका रखा था कि आप ही वासुदेव हैं
तथा आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है। कृष्ण झूठ मूठ ही अवतार बना फिरता है। द्वारिका पहुंचकर पौंड्रक के दूत ने कृष्ण को उनका संदेश सुनाया। अब पौंड्रक राजा है और उनके चापलूसखोर जो दरबारी हैं वो ये कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये जो कृष्ण है ये झूठ मूठ का अवतार बना फिर रहा है, वास्तव में अवतार आप हैं। तो इस अपने चापलूसखोर दरबारियों से प्रेरित होकर उसने द्वारका में अपने कृष्ण भगवान के पास दूत भेजकर उनको अपना संदेश पहुंचाया। संदेश में क्या लिखवाया? एकमात्र मैं ही वसुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ ही अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। देखिए, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। विवेक की समाप्ति होना, गलत चिंतन का अपने ऊपर सवार हो जाना, अपने आप को बढ़ चढ़ कर समझने लग जाना, अहंकार की अभिवृद्धि हो जानी क्या है? ये बताता है कि व्यक्ति का अंत समय अब आ गया है, अब उसके अहंकार का नाश होने वाला है। गुरुदेव बता रहे हैं चापलूस साथी व्यक्ति को बहकाकर इसी तरह आसमान पर चढ़ा देते हैं, अतः चापलूसों से हमेशा बचे रहना चाहिए। आपके मुंह के सामने बैठकर आपकी बहुत बड़ी बड़ी तारीफें करने वाले लोग जनरली झूठ बोलते हैं, और ऐसे ही लोग आपके बारे में पीछे से गलत बातें करते हैं और आपको फुसलाकर आपको बहकता हुआ देखकर वो ऐसे लोग हंसते भी हैं और आप मजाक के पात्र बनते हैं। इसीलिए चापलूसी करने वाले, बहुत ज्यादा मुंह पे तारीफ करने वालों के साथ सावधान रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। और विवेकवान वही है जो इस चीज को बहुत आसानी से समझ जाए और किसी भी चापलूसी को अपने आसपास बढ़ने ही ना दे, उसको वहीं अंत कर दे। दूत से पौंड्रक का संदेश सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अपने स्वामी से कहना कि मैं उसी के ऊपर अपने शस्त्र छोड़ूंगा और वहीं अपने नाम का भी परित्याग करूंगा। दूत वापस चला गया। तब कृष्ण ने काशीपुरी पर चढ़ाई कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने क्या मैसेज भिजवाया कि उनके ऊपर वो अपने शस्त्र छोड़ेंगे और शस्त्र छोड़ते ही वे अपने इस नाम का परित्याग कर देंगे। कितनी खतरनाक बात! एक तरह से उन्होंने चैलेंज दे दिया, उनको मैसेज पहुंचा दिया कि अब मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला हूं। और भगवान श्री कृष्ण ने काशीपुर पर चढ़ाई कर दी। उनका सामना करने हेतु नकली वासुदेव पौंड्रक अपने मित्र काशीराज के साथ रणभूमि में आया। उसने विष्णु का नकली वेश बना रखा था। उसका यह सारा का सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। श्री कृष्ण ने पौंड्रक की सारी सेना तहस नहस कर डाली और पौंड्रक ने कहा, तूने संदेश भिजवाया था कि मेरे शस्त्र धारण करना छोड़ दो, तो अब तुम्हारे ऊपर ही अपने शस्त्र छोड़ रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रक का तिरस्कार करके अपने तीखे वाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र ने अपने व्रज से पहाड़ की चोटियों को उखाड़ लिया था। दूसरों के बहकावे में आने वाले नकलचियों की यही दुर्दशा होती है। वास्तविकता के सामने अवास्तविकता कभी टिक नहीं पाती, सत्य के सामने असत्य कभी टिक नहीं पाता है। सत्य में इतना बल होता है और वो अपने आप कमजोर पड़ गया और भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। भगवान कैसे हार्ड स्टेप्स ले लेते हैं। जो अहंकारी होते हैं और जो मूर्ख होते हैं, वो व्यक्ति मूर्ख था जो चापलूसखोरों के कहने पर आ गया, वो अपने आप को वास्तविक भगवान विष्णु का अवतार समझने लगा। श्री कृष्ण पौंड्रक तथा उसके मित्र काशीराज को दंडित करके द्वारका लौट आए। यहाँ व्रज में बलराम जी ने द्विविद नामक उत्पाती वानर से व्रज को मुक्ति दिलाई।
द्विविद पहले सुग्रीव का मित्र था। इधर भीमासुर से उसकी मित्रता हो गई थी। श्री कृष्ण द्वारा भीमासुर के मारे जाने के कारण वह बदला लेने के लिए ब्रज वालों को अनेक प्रकार से सताया करता था। बलराम जी ने देखा कि वह बल के घमंड में अनिति ही करता जा रहा है, सो उसे मारने का निश्चय किया। अब किस तरह से देखिए, बलराम जी जो व्रज गए वो कोई आसक्तिवश नहीं गए हैं, या उनको बहुत ममता या खिंचाव नहीं अपने माँ बाप या अपने दोस्तों से हो रहा है, अपने बाल गोपालों से हो रहा है, बचपन के दोस्तों से। वो एक पर्पस से गए हैं और उस समय के रहने के दौरान उन्होंने वहां राक्षसों का वध भी किया। अब आगे भी एक राक्षस जो भीमासुर है, नहीं अनेक प्रकार से सताया। बलराम जी ने देखा कि यह बल के घमंड में अनिति कर रहा है, सो उसे मारने का निश्चय किया। वानर द्विविद पहले सुग्रीव का, द्विविद नामक राक्षस है ना, अब वो आ गया है, उसको मारने के लिए बलराम जी ने निश्चय कर लिया है। सुखदेव जी आगे बोलते हैं राजा परीक्षित को, राजा परीक्षित, द्विविद ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था, अतः भगवान बलराम ने उसे मार डाला और फिर से द्वारिकापुरी में लौट कर आ गए। काम हो गया वापस अपनी जगह पर। कहाँ पर? द्वारकापुरी। उस समय सभी पुरजन परिजन भगवान बलराम जी की प्रशंसा कर रहे थे। सीखने वाली बात गुरुदेव बता रहे हैं, आताताई दंडनीय है। व्यक्ति के आचरण से ही उसका उत्थान या पतन होता है। रामावतार के समय द्विविद भगवान का कृपा पात्र था, क्योंकि वह सदाचारी था। दुराचरण करने के कारण वही द्विविद भगवान का बैरी हो गया और उन्होंने उसे मार डाला। देखिए, यही भगवान राम के अवतार के समय द्विविद जो था वो भगवान का भक्त था, भगवान का कृपा पात्र था, लेकिन बुद्धि के फेर ने उसके मन में कुविचार डाले और किस तरह से भगवान बलराम ने उसका वध किया। भगवान शरीर, इंद्रियों और गुणों से परे हैं। वे अवतार रूप में सारे शरीर धर्मों का पालन कैसे करते हैं, यह देखने के लिए नारद जी द्वारिका पहुंचे। नारद जी आते हैं देखने। भगवान ने उनका स्वागत किया तथा समझाया कि मैं सब गुणों से परे भले हूँ, किंतु देह धारण करके मनुष्य को उत्तम जीवन जीने का व्यवहारिक मार्गदर्शन देता हूँ। आप इस दृष्टि से मेरे क्रियाकलापों को देखें। क्या भगवान समझा रहे हैं अपने भक्त को, जो वो देखने आए हैं कि भगवान तो शरीर से, इंद्रियों से, गुणों से परे हैं, तो इन चीजों को वो अवतार रूप में कैसे मेंटेन करते हैं। वो कहते हैं हाँ, मैं मानता हूं कि मैं इन सबसे परे हूं, किंतु क्योंकि मैंने देह को धारण किया हुआ है करके मनुष्य को उत्तम जीवन कैसे जीना चाहिए अपने अवतार प्रक्रिया के दौरान, मैं इसी बात का सबको मार्गदर्शन करता हूं। आगे वो बोलते हैं, देवर्षि नारद, मैं ही धर्म का उपदेशक, पालन करने वाला तथा उसका अनुष्ठान करने वालों का अनुमोदन करता भी हूँ। इसीलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार का आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी यह योग माया देखकर मोहित मत होना। ईश्वर धर्म रक्षक हैं तथा अपने आचरण द्वारा लोगों को शिक्षण देने के लिए ही उनका अवतार होता है। उपदेश देने से पहले हमें स्वतः धर्म आचरण करना चाहिए। धर्म आचरण करने वाला ही वास्तविक धर्म प्रचारक होता है। किस बात का मैसेज गुरुदेव दे रहे हैं इसके माध्यम से? श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि हम है तो अवतारी चेतना, लेकिन मनुष्य जीवन में मनुष्यों को कैसे रहना चाहिए, इस बात को सिखाने के लिए मेरी एक्टिविटीज तुम्हें एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह दिखाई देंगी, लेकिन तुम इन क्रियाकलापों को देखकर तुम भ्रम में मत आना। आप इसी दृष्टि से मेरे सारे क्रियाकलापों को देखिए कि मैं इसके पीछे मैसेज क्या दे रहा हूँ, मेरे इस करने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्या सिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा हर एक कर्म
सिखाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। हर एक लीला के पीछे मेरा मैसेज है और इस बात को समझो। ईश्वर जब भी आता है वो धर्म की रक्षा के लिए आता है और अपने आचरण के द्वारा इसी बात की वो टीचिंग देते हैं, शिक्षण देते हैं, और इसी उद्देश्य से अवतार होता है। उपदेश देने से पहले उस चीज को मैं अपने आचरण में लेता हूँ। इसीलिए जो भी धर्म का उपदेश या प्रचारक बनना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी मैसेज है, ये बहुत जरूरी कंडीशन है कि वो उस आचरण को अपने अंदर पहले धारण करें, उसके बाद उसका प्रचार करें। नारद जी ने बारीकी से भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या का अध्ययन किया। भगवान की दिनचर्या इस प्रकार थी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या क्या थी, हमारी कैसे होनी चाहिए, हमारे अपने रूटीन में क्या चेंजेस आना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण की बिल्कुल बेसिक सी जो दिनचर्या है वो बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से गुरुदेव भगवान ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता। दिन की शुरुआत मेडिटेशन से। किससे हो रही है? चाय से नहीं हो रही है, गपबाजी से नहीं हो रही है, व्हाट्सएप में मेरे लिए मैसेज क्या आया है इससे नहीं हो रही है। दिन की शुरुआत, दिन की शुरुआत हो रही है अपने आत्म स्वरूप की स्मृति से। और यहाँ पे है, गुरुदेव ने क्या शब्द यूज किए हैं? मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान। नहीं, वो वास्तविक आत्म स्वरूप नहीं है, उन्होंने अवतार लिया है मनुष्य के योनि का, इसीलिए मायातीत आत्म स्वरूप है। वो तो परमात्मा है, वो तो परम आत्मा है ना। परमात्मा मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करके दिन की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी सुंदर बात है कि मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं और उनका रोम रोम उस आनंद से खिल उठा है। तो इसमें पॉइंट नंबर 1, प्रातः काल उठने के लाभ। हमें भी अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जिससे हम कृष्ण भगवान जैसा बन सकें। अपने स्वरूप को भूले रहने के कारण ही हम दुखी हैं। हमारे दुख का कारण क्या है? अपने सच्चे स्वरूप से हम दूर हो जाते हैं, अनभिज्ञ हो जाते हैं। हम अपने शरीर से जुड़ जाते हैं, हम अपने नाम से जुड़ जाते हैं, हम अपनी पहचान से जुड़े रह जाते हैं, हम अपने स्टेटस से जुड़ जाते हैं, हम अपने सगे संबंधियों से जुड़े रहते हैं। तो हर टेम्पररी चीज से हम बहुत जोर से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण हमें दुखी होना पड़ रहा है, जिसके कारण हमें कमजोर महसूस होना पड़ रहा है, जिसके कारण हमें अपनी रियलिटी से की पहचान ही नहीं हो पा रही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपना जो दुख का कारण जो है, मूल जो है दुख का, वो ये है कि हमने अपने आप को ही भुला दिया है। हम अपने मूल स्वरूप से जुड़े ही नहीं कभी, यही हमारे दुख का कारण है। तो सुबह उठ के क्या रिमाइंड करना है कि भाई मैं परमात्मा के अंश के रूप में अवतरित हूँ, हमारा भी अवतरण हुआ है और इस अवतरण के द्वारा हमारे क्रियाकलाप उद्देश्य पूर्ण होने चाहिए, शिक्षा पूर्ण होने चाहिए। कोई मेरे रूटीन को देखे तो उसको कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ इंस्पिरेशन मिले, मेरे करने के पीछे इंस्पिरेशन जुड़ा हो, उद्देश्य जुड़ा हो, मैसेज जुड़ा हो, है ना। तो इस तरह से भगवान जो अवतारी चेतना ऐसे जीवन जीती है। अब उनकी दिन की शुरुआत आत्म स्वरूप के रिमाइंड करवाने के, आई एम अ ब्लिसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। इस तरह से जो भी आपको स्टेटमेंट्स, जो भी आपको ऑटो सजेशंस अच्छे लगते हैं, उसकी लाइंस रेडी कर लें, लिख लें, सराहने के पास में उस पेज को रख लें, ताकि इजीली आप उसको धीरे धीरे पढ़ सके। ना ही पढ़ें, उसको एंजॉय करें, उसको महसूस करें अपने अंदर से आ रही आवाज के रूप में। तो ये ऑटो सजेशंस बहुत जरूरी है, इसी को ऑटो सजेशंस कहते हैं। अपने आप को रिमाइंड करवाना, अपने आप को याद दिलाना हम इस संसार की बहुत गहरी माया में हैं। बहुत बड़े बड़े चीजों ने, एनर्जीज ने हमें घेर रखा है ये बताने के लिए कि तुम शरीर हो, तुम्हारा ये संबंधी है, तुम्हारी ये अचीवमेंट है, तुम्हारा ये नाम है,
तुम्हारा ये स्वरूप है। तो ये एक बहुत ही मोटे लेवल पर चीजों ने हमें आच्छादित किया हुआ है, जिससे निकलने के लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है। और सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त, एक ऐसा समय है जो हमारे इन दिव्य और पवित्र विचारों को बल देता है। तो इस समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने सच्चे स्वरूप का एक तरह से अपने आप को रिमाइंड करवाना। इसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल से स्नान करते, फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि नित्य कर्म संध्या वंदन आदि करते। इसके बाद हवन करते और मौन रहकर गायत्री जप करते। क्यों नहीं, वे सत्पुरुषों के आदर्श जो हैं। अब ये रूटीन और परम पूज्य गुरुदेव का रूटीन यथावत पूर्ण रूप से मिलता जुलता है। आज हम कितने सौभाग्यशाली है कि ईश्वर के अवतारी स्वरूप को हम देख पा रहे हैं। आज के कलयुग में भी उन्होंने अपने जो वस्त्र थे उन वैसे ही रखे जैसे उन्होंने अपने अन्य अवतारों में रखे। आज गुरुदेव ने ऐसा एक रिवॉल्यूशन, क्रांति कर दी कि शांति कुंज में जब आप जाएं, पढ़े लिखे बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर जिन्होंने भी अपना समय दान कर दिया, अपना सर्वस्व वहां न्यौछावर करके जो रह रहे हैं, बड़े सुंदर धोती कुर्ते में घूमते हैं, सारे कार्य करते हैं, बड़े से बड़े कार्य करते हैं, ट्रैवल करते हैं, वेशभूषा ठीक भगवान श्री कृष्ण की तरह, शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर। अब यहाँ पे बता रहे हैं नित्य कर्म करने के बाद संध्या वंदन। संध्या का मतलब शाम नहीं होता है, संध्या का मतलब होता है जहाँ दो समय आपस में जुड़ रहे हो, मिल रहे हो, योग हो रहा हो दो समय का। ये संध्या वंदन ब्रह्म मुहूर्त का है। संध्या वंदन करना, हवन नित्य करना और मौन रहकर गायत्री का जप करना। क्यों नहीं करते वो ऐसा? क्यों करते? क्योंकि वो एक सत्पुरुष के आदर्श स्वरूप हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं हमें भी अपनी दिनचर्या में इसी प्रकार नियमित होना चाहिए। गायत्री और यज्ञ भारतीय संस्कृति के माता पिता हैं। हमें अपने इस माता पिता की प्रतिदिन सेवा करनी चाहिए। अगर कहीं भी ऐसे भाव है कि माता पिता की सच्ची सेवा नहीं कर पाए हम, एजुकेशन के कारण या जल्दी शादी हो जाने के कारण हम आ गए, हम दूसरी जगह आ गए, हम ज्यादा उनकी सेवा नहीं कर सके, चाहे माता पिता हो, चाहे सास ससुर हो, तो अब सेवा करने का मौका इस रूप में। गुरुदेव कह रहे हैं जो माँ गायत्री है और जो यज्ञ भगवान है, ये हमारे माता पिता हैं, और इनका नित्य पूजा करने से, इनको दिनचर्या में नियमित रूप से अपने दिनचर्या में ऐड करने से हम इनकी पूजा करते हैं, इनकी सेवा करते हैं। रोज गायत्री जप और रोज यज्ञ, रोज हवन। तदंतर अपनी विभूतियों, गौ, ब्राह्मण, देवता, कुल के बड़े बड़े गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते हैं। मांगलिक स्पर्श का अर्थ उनको उचित देखरेख, सेवा, सुरक्षा तथा उपयोगिता की व्यवस्था बनाना। कोई व्याख्याता कुशल ब्राह्मण वहां बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते और कोई पूर्वकालीन नरपतियों के पवित्र कीर्ति चरित्र कहकर सुनाते। स्वाध्याय सत्संग का जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। श्रेष्ठ पुरुषों के चरित्र सुनने से स्वयं भी उनके जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। इस तरह गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए तथा अपने आचरण द्वारा लोगों को सदाचार की प्रेरणा देते हुए श्री कृष्ण द्वारिका में निवास करते रहे। मगध राज जरासंध ने नरमेघ करने के विचार से बहुत सारे राजाओं को कैद कर रखा था। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे, समय हो रहा है। इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, जहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि उनका हमेशा रोज का रूटीन क्या होता था। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें अपनी दिनचर्या इसी प्रकार नियमित करनी चाहिए। एक सिस्टमैटिक रूटीन होना बहुत जरूरी है। अगर आपका लाइफस्टाइल रूटीन रहेगा, एक सिस्टमैटिक तरीके से बना रहेगा, तो आप भारतीय संस्कृति के हिसाब से, सनातन परंपरा के हिसाब से आपकी आत्मिक प्रगति होती चली जाएगी। आप श्रेष्ठ कार्यों को से जुड़ते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। अभी मैं रिसेंटली अपनी एक बात बताती हूँ। मुझे एक महिला मिली, उसने बताया कि
आपके गायत्री यज्ञ में मैं एक दिन आई थी और उसमें आपने यज्ञ के बाद अपनी कोई भी कमजोरी या बुराई को छोड़ने की बात कही थी। उस लेडी ने कहा कि मैंने उस दिन गुरुदेव और माता जी के साक्षी में सच्चे मन से ये प्रार्थना की कि मेरा आलस छूट जाए, और उस आलस छूटने के बाद वो कुछ ऐसे लोगों से मिली जहां जिस एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व होने के लिए सुबह 3 बजे उठना होता है। 3 बजे उठकर नहा धोकर वो वहां से आधे घंटे का ट्रैवल करती है अपने घर से, और वहां जाके अपने गुरु की सेवा करती हैं, आश्रम की सेवा करती हैं, और वापस 7 बजे आकर, सुबह 7 बजे वापस आती हैं। 7 बजे वापस आकर वो अपने बच्चों के लिए खाना नाश्ता बनाकर स्कूल भेजती हैं, अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजती हैं, तब जाकर घर के अन्य कार्यों से निवृत्त होकर वो सोती हैं। सो के उठ के वो खाना बनाती हैं, फिर शाम को मेडिटेशन करती हैं, फिर बच्चों के साथ, परिवार के साथ समय बिताती है। वो ये बोलती है, वो लेडी, उसने ये बताया कि सारिका दीदी, मैंने जब से ये रूटीन शुरू किया है, मेरे जीवन से व्यर्थ की बातें, चुगली चपाटी, गॉसिप्स, व्हाट्सएप, मीडियाज, टीवी सीरियल सब छूट गया है। मेरा लाइफ इतना व्यवस्थित हो गया है कि मैं बता नहीं सकती, और मेरा मन कितना शांत रहता है। कह रही है इसके पीछे कारण यही है कि मैं बहुत सुबह से अपना रूटीन शुरू करती हूँ और मैं बेहद रात तक थक जाती हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं फोन उठा के व्हाट्सएप चेक करूं या किसी को कॉल करके बात करूं। मैं इस रूटीन में इतनी ज्यादा इंडल्ज हो गई हूँ, इतनी ज्यादा अपने आप को मैंने इसको सेट कर दिया है कि व्यर्थ की बातें ऑटोमेटिकली मेरे जीवन से निकल गई हैं। आज हम सबके पास व्यर्थ चीजों के लिए कितना समय है, इसका कारण यही है कि हमारा जीवन आलस से पूर्ण है। हम दुखी इसीलिए, हम परेशान इसीलिए, हम दूसरों को देख इसीलिए रहे हैं कि हमारे पास व्यर्थ का समय है। अगर हम इसको सुव्यवस्थित बना दें, हम अपने सुबह के पाठ को 4 से 10 बजे तक के समय को अगर हम व्यवस्थित कर दें, तो हमारी पूरी लाइफ व्यवस्थित होती चली जाएगी। गुरुदेव कह रहे हैं अपनी दिनचर्या में इसी प्रकार की नियमितता लाइए। यज्ञ से और गायत्री उपासना से जरूर जुड़िए, क्योंकि ये हमारे माता पिता है और माता पिता की प्रतिदिन सेवा करनी चाहिए, है ना। मांगलिक चीजों का स्पर्श, अच्छी चीजों का सेवन, उसके बाद का फेज, जहां हम टीवी में भी अच्छी चीजें देखें, सुनने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑडियो बुक्स हैं, उसको सुने, लेक्चर्स हैं उनको सुन सकते हैं हम। तो कानों में भी लगातार अच्छी बातें, अच्छे मंत्र का सुबह सुबह हम श्रवण करें, अच्छे सत्संग सुने, श्रेष्ठ पुरुषों का चरित्र सुने। पुरुष का मतलब पुरुष नहीं, पुरुष का मतलब व्यक्ति, है ना। व्यक्तियों का हम चरित्र सुन सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सकता है। तो एक मोटिवेटेड लाइफस्टाइल, एक इंस्पिरेशनल लाइफस्टाइल हमारा होना चाहिए, जो हमसे मिले, जो हमारे घर में आए, उसका भी एक जो जीवन जीने का तरीका है वो बदले। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण के रूटीन से ये सारी चीजें सीखते हैं कि गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए हम अपने आप को आचरण के लेवल पर, बिहेवियर के लेवल पर, सोच के लेवल पर, चिंतन के लेवल पर, अच्छे लगने के लेवल पर हम कैसे अपने आप को परिष्कृत करते चले जाएं। आइए परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी अपने दिव्य साहित्य के द्वारा, लेखन के द्वारा हमारे कॉन्शियसनेस को, हमारे चेतना को ऊंचा उठा रहे हैं। इस ऊंचा उठने में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम इस चीज के लिए कितने फोकस्ड होते चले जाएं, हम इस चीज को कितनी गहराई से वाकई समझते चले जाएं। हम देखें कि अब आने वाले समय में हमारे पास समय कितना है, हम अपने फ्यूचर की कैलकुलेशन करें, हमारे पास समय कितना है, कितने सालों तक हमारा शरीर चलता फिरता रहेगा, कितने सालों तक हम इस शरीर से कार्य कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कार्य कौन से उपयुक्त अपने जीवन में शुरू कर देने चाहिए, कितना टाइम रह गया है हमारे पास सत्कर्म करने का, सत्कार्य करने का, उसके बाद का फेज क्या रहेगा, उसके बाद का समय बिताने का मेरा तरीका डिफरेंट हो जाएगा। फिर हो सकता है इस शरीर से मैं बहुत एक्टिवली काम ना कर सकूं, लेकिन जब तक ये समय है मेरे पास, इसका बेस्ट से बेस्ट, बेहतरीन से बेहतरीन उपयोग क्या मेरे द्वारा हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के एनालिसिस, इस तरह के विचार हम सबके ध्यान में उठे
हमारी कॉन्शियसनेस और अवेयर हो, अलर्ट होती चली जाए। हम देखें कि दुर्गुणों का आक्रमण हमारे ऊपर किस तरह से हो रहा है, कैसे उसको समाप्त किया जा सकता है, कैसे हम भगवान श्री कृष्ण की तरह समस्त दुष्टों का अंत करने का प्रयास करें। एकदम से किस चीज को खत्म कर दिया जा सकता है, कैसी सोच और कैसे रहन सहन को बिल्कुल ही जड़ से उखाड़ दिया जा सकता है, मिटा दिया जा सकता है। अपने रूटीन में से क्या क्या चीजें उखाड़ी जा सकती हैं, फेंक दी जा सकती हैं, इग्नोर पूरी तरह से किया जा सकता है, जिसको लात मारना गुरुदेव कहते हैं। कि ऐसी चीजों का लात मार के एक तरह से तिरस्कार करना चाहिए, ऐसी चीजों का जो जीवन को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। उस लेवल पर हम कैसे एक स्मार्ट डिसीजन मेकिंग करें और चीजों को बदलें, चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक चुनें अपने जीवन में और जीवन को श्रेष्ठ बनाते चले जाएं। जैसे हम खाने पीने के लिए हम ऑर्गेनिक वर्ड को कितना हम देखते हैं, किसी चीज को हम बाय करते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट देखते हैं। हम जब शरीर के लिए इतने अवेयर हैं तो हम अपनी आत्मा के लिए भी उतने ही अवेयर हो। हम एक्सपायरी विचारों को अपने जीवन में ना लेके चले, भद्दे प्रथाओं को अपने जीवन में ना लेके चलें, श्रेष्ठ विचारों से जुड़े अच्छी प्रथाओं का उत्पन्न करें, अच्छे सिस्टम्स अपने घर में बनाएं, रूटीन के द्वारा अपने एक संध्या वंदन का एक सामूहिक क्रम चलाएं। एक टाइम ऐसा जरूर बांधे पूरे 24 घंटे में जहां आप अपने परिवार के जनों के साथ अखंड ज्योति की स्टोरीज लेके बैठे, आप बात करें, आप सुनाएं उनको स्टोरीज। इस तरह से बताएं कि सामने वाला देखे कि उस चीज का रिफ्लेक्शन पहले आपके ऊपर भी हो रहा है। आप चेंज्ड दिखें, आप परिष्कृत दिखें, आप परिवर्तित दिखेंगे तो आपकी बात का ध्यान रखा जाएगा, आपकी बात को सुना जाएगा, आपकी बात का अनुकरण किया जाएगा। आइए इसी भाव से गुरु सत्ता के चरणों में नमन। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। ओम स्तोमा सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय स्वार्थमा परमार्थ गमय अव्यवस्था मा सुव्यवस्था गमय। ओम शांति शांति शांति।